सुबह से शाम और फिर शाम से रात हो गई थी, मगर बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सब डरे हुए थे क्योंकि लंबी बारिश से सभी पक्षियों के घर बहुत कमजोर हो गए थे। मिठू तोता शोर मचाता है, हरियाली, हमारा घर हिल रहा है, हमारा घर हिल रहा है। आप चिंता न करें मिठू, हवा के जोर से हमारा घर हिल रहा है। हमारा घर बहुत मजबूत है, कुछ नहीं होगा, आप सो जाएं। ऐसा कहते हुए हरियाली फिर से सो जाती है, मगर मिठू खिड़की में डरा हुआ बैठा था। छोटी चिड़िया और गुड़िया भी अपने घर में बैठी हुई थी। मम्मा, क्या बात है? आप कोई बात नहीं कर रही हैं? आज आप इतना चुप चुप क्यों हैं? थोड़ी देर बाद एक लंबी सांस लेने के बाद मम्मा चिड़िया बोलती है, कल से बारिश हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही बारिश। ये सुनकर गुड़िया हंसने लगती है। मम्मा, ये भी कोई चिंता की बात है? बारिश मुझे बहुत अच्छी लगती है। हमारा घर नदी के ऊपर है और ऐसी बारिश से नदी का पानी ऊपर तक आ चुका है। मुझे डर है बेटा। मम्मा चिड़िया ने अभी ऐसा ही कहा था कि वही होता है जिसका मम्मा चिड़िया को डर था। डाल टूट जाती है और उनका घर गिर जाता है। नदी के तेज बहाव में सब बह जाता है। मम्मा चिड़िया एक लकड़ी को पकड़े हुए किनारे पर बैठी हुई थी और उसकी बेटी गुड़िया नदी की तेज लहरों में बह गई थी। गुड़िया, मेरी बेटी, आप कहाँ हो? आप कहाँ हो मेरी बेटी? मुझे आवाज दो। मगर वहाँ कोई होता तो आवाज देता। गुड़िया तो घर के साथ ही नदी में बहती चली जा रही थी। ये सब इतनी जल्दी होता है कि मम्मा चिड़िया कुछ कर नहीं पाती। फिर मम्मा चिड़िया जल्दी से वहाँ से उड़ती है और पास में कबूतर के पास जाती है। चिड़िया बहन, आप ऐसी बारिश में यहाँ, सब ठीक तो है? कबूतर भैया, मेरा घर टूट गया और मेरी बेटी नदी में बह गई है। ये तो बहुत बुरा हुआ। कबूतर भैया, मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद करें, मेरे साथ चलें। चिड़िया बहन, आप देख रही हैं, बारिश बहुत तेज हो रही है। हम कबूतरों के पंख बहुत नाजुक होते हैं। हम बुलंदी में तो उड़ सकते हैं, मगर बारिश में उड़ना हमारे बस की बात नहीं। मेरी गुड़िया मर जाएगी, मेरी गुड़िया मर जाएगी। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ठीक है चिड़िया बहन, मैं आपके साथ जाता हूँ। तोता चिड़िया के साथ जाने ही वाला था कि उसकी पत्नी हरियाली पीछे से बोलती है, चिड़िया बहन, गुड़िया कहाँ बची होगी? वो तो मर गई होगी। आप क्यों अपनी जिंदगियाँ भी दांव पर लगा रही हैं? बारिश नहीं, तेज तूफान है और ऐसी तूफानी बारिश में रात के समय उड़ना ठीक नहीं है। मिठू, आपको तो बुखार भी है। बुखार तो है मुझे। और चिड़िया बहन? मिठू की बात सुनकर चिड़िया समझ गई थी कि मिठू भी अब उसके साथ जाने वाला नहीं है। चिड़िया वहाँ से भी चली जाती है। अब तो कौवे ही थे जो चिड़िया की मदद कर सकते थे, इसलिए चिड़िया जल्दी से कौवों के घर की तरफ जाती है। चिड़िया, अंदर आ जाओ, बाहर तो तेज बारिश है। मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया नदी में बह गई है, मेरी मदद करे, मेरी गुड़िया को बचा ले, मेरे साथ चले। चिड़िया के आंसू देखकर गोरी कौवी को चिड़िया पर बहुत दया आती है और वो अपने पति कालू कौवे को आवाज देती है, कालू, कालू, बाहर आओ, जल्दी करो। कौवा सोया हुआ था, वो उठ जाता है और घर से बाहर आ जाता है। हमें चिड़िया के साथ जाना होगा। चिड़िया का घर टूट गया है और इसकी बेटी नदी में बह गई है। जल्दी करें, वरना बहुत देर हो जाएगी। ये सुनकर चिड़िया को हौसला होता है कि कोई तो उसका साथ देने के लिए तैयार है। वो उड़ते हैं। वो सब तेज बारिश में उड़ते हैं। नदी का पानी पश्चिम वाली दिशा में जाता है। हमें नदी के साथ साथ पश्चिम वाली दिशा में जाना होगा। वो सब नदी के साथ साथ उड़ते हैं। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ।
गुड़िया ऐसे मदद की गुहार लगा रही थी। एक बारिश, दूसरा आधी रात। कौन था वहाँ जो मासूम गुड़िया की आवाज सुनता? उसका पंख लकड़ी के नीचे था और वो टूटे हुए घर के साथ तेजी से बहती चली जा रही थी। ये कौन है? आधी रात को कौन आवाज दे रहा है? बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। बुलबुल खिड़की में से बाहर देखती है। उसे नदी में कुछ बहता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर बुलबुल अपने घर से बाहर निकलती है। ये तो कोई छोटी चिड़िया है जो नदी में बह गई है। मुझे इसकी मदद करना होगी। बुलबुल नदी की तरफ बढ़ती है। वो गुड़िया के साथ साथ उड़ती है। मैं बचा लूंगी आपको बच्ची, आप हौसला रखें। बुलबुल अपने पंजों से गुड़िया को लकड़ी के नीचे से निकालने की पूरी कोशिश करती है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती। बुलबुल आंटी, आप जल्दी से कोई रस्सी लेकर आएं और इस टूटे हुए घर को किसी पेड़ से बांध दें। बुलबुल वापस उड़ती है और अपने घर से रस्सी लेकर आती है। तब तक गुड़िया और टूटा हुआ घर दूर निकल गए थे, मगर बुलबुल तेजी से उड़ती हुई वहाँ जाती है और रस्सी को एक लकड़ी से बांधकर पेड़ के गिर्द चक्कर लगाती है, जिससे गांठ बन जाती है और वो टूटा हुआ घर नदी में रुक जाता है। गुड़िया को अपनी जिंदगी की फिर से उम्मीद जाग जाती है। ये लकड़ी बहुत भारी है, मैं फिर से कोशिश करती हूँ। बुलबुल तो उस लकड़ी को हिला भी नहीं पा रही थी। अब गुड़िया फिर से नाउम्मीद हो जाती है, क्योंकि वो बहुत थक चुकी थी। उसकी आंखें बंद हो रही थी जब उसे थोड़ी दूर कोई उड़ता हुआ उसकी तरफ आता दिखाई देता है। मैं आ गई हूँ मेरी बच्ची, मैं आ गई हूँ। अपनी माँ की आवाज सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि मम्मा सब कर सकती है। सब मिलकर जोर लगाओ। वो सब मिलकर जोर लगाते हैं और लकड़ी थोड़ा सा ऊपर उठती है और गुड़िया जल्दी से बाहर निकल जाती है। वो सब बारिश में भीगे हुए थे। वो सब नदी के किनारे पर बैठ जाते हैं। मम्मा चिड़िया और गुड़िया एक दूसरे के गले लगी रोई जा रही थी। सब ठीक है चिड़िया बहन, शांत हो जाओ। गुड़िया शांत हो जाओ। यहाँ से थोड़ी ही दूर सागर है, अगर देर हो जाती तो सब खत्म हो जाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुलबुल दी, आपने मेरी बेटी की जान बचाई। मम्मा, अब मुझे पता चला आप चुप चुप क्यों थी। फिर वो सब वहाँ से वापस उड़ते हैं। वो सब बहुत खुश थे, मगर बारिश अब तक हो रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा मुश्किल समय में दूसरों की मदद करनी चाहिए।